जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सैयद है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हैं। आई होप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग आपकी अच्छी चल रही होगी। देखो, ट्रेड सिग्नल अगर आप एक जनरेट कर लेते हो ना, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि सिग्नल के जनरेट करने के बाद, उस ट्रेड को लेने के बाद आपके उस ट्रेड में पैसे बनाने के चांसेस बढ़ गए हैं। ट्रेड मैनेजमेंट की सारी गेम है। और अक्सर आपने मुझे, जो मैं आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ लेके आता हूँ, उनमें कहते सुना होगा कि डज़न्ट मैटर कितना भी अच्छा सिग्नल आपने क्यों नहीं जनरेट किया, जब तक कि उस जनरेटेड सिग्नल को ठीक तरीके से आप मैनेज नहीं कर पाओगे तब तक आप मार्केट में पैसे नहीं बना पाओगे। तो अभी हमें एक ट्रेड मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप में कल के दिन में पोस्ट की थी और उसको फ़िलहाल वो ट्रेड एक्टिव है। और आज की इस वीडियो में मैं प्राइस चार्ट के ऊपर ले जाके सबसे पहले तो वो ट्रेड हमने जनरेट क्यों की वो मैं आपको दिखाऊंगा, और साथ ही साथ फिर कौन से वो सिनेरियोज़ और इवेंट्स हैं कि जिनके बनने के बाद इस ऑनगोइंग ट्रेड से हम प्री मैच्योर एग्ज़िट ले लेंगे, इस एक्सपेक्टेशन पे कि ये ट्रेड मज़ीद हमारे ख़िलाफ़ ना जाए। फ़िलहाल ये ट्रेड प्रॉफिट में जा रही है, लेकिन ऐसे इवेंट्स मार्केट में बन रहे हैं कि जिनसे लगता ये है कि प्री मैच्योर एग्ज़िट इस ट्रेड से हमें लेना पड़ेगा। तो ये मुझे लगा कि इस सारे चीज़ पे एक मैं वीडियो आपके लिए लेके आऊँ कि जहाँ पे ट्रेड मैनेजमेंट की एक इंसाइट आपको मिले कि ऑनगोइंग ट्रेड्स को आपने किस किस तरीके से देखना होता है और उसको किस तरह से आपने नेविगेट और मैनेज उनको करना होता है। तो कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर पे अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो। मार्केट है यूरो यूएसटी, फॉरेक्स की दुनिया में बहुत ज़्यादा ट्रेड किया जाने वाला एसेट है ये। इसके प्राइस चार्ट पे हम चलेंगे। एंड पे आज का कंटेंट यूजफुल लॉजिकल लगे, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। अपॉर्चुनिटीज़ तो आपको मेरे चैनल पे मिलती ही मिलती हैं, लेकिन समझें इस बात को, और अब तक जो लोग मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं समझ चुके होंगे कि मेरा मिशन विजन गोल ये है कि इवेंचुअली मेरे देखने वाले खुद को उस जगह पे ले जाएं कि जहाँ पे अपने सिग्नल्स को खुद जनरेट करें, अपनी ट्रेड्स को खुद मैनेज करें। बिकॉज अल्टीमेट स्ट्रैटेजी यही है। किसी दूसरे के सिग्नल्स को शॉर्ट टर्म में तो फॉलो कर लोगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में इन इटसेल्फ ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है कि आप किसी की उंगली पकड़ के कंटिन्यूसली अपने ट्रेडिंग करियर में चलते रहें। चलें, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं यूरो यूएसडी के प्राइस चार्ट पे। चलें जी, अपनी स्क्रीन पे आप यूरो मार्केट का डेली प्राइस चार्ट देख रहे हैं और लेफ्ट से राइट मैंने प्राइस चार्ट को देखा तो ये मुझे एक शॉर्ट टर्म बेरिश ट्रेंड मार्केट का नज़र आ रहा है। गिरती हुई कीमतें मुझे नज़र आ रही हैं। ओवरऑल साइडवेज इस मार्केट का एनवायरनमेंट है, मगर इस साइडवेज एनवायरनमेंट में सुपर बेरिश मोमेंटम यहाँ पे और एक रेजिस्टेंस एरिया से, एक माइनर शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस एरिया से यहाँ पे मुझे कीमतों के बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से गिरने के क्लू देने वाली कैंडल की शक्ल कल के दिन में यहाँ पे मिली 4 अप्रैल को। ये एक सुपर बेरिश पिन बार है, परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ बेरिश पिन बार ये वाली कैंडल की शक्ल है जो कीमतों के बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से गिरने का क्लू दे रही है। अब सबसे पहले मैंने यहाँ पे देखा कि मार्केट का शॉर्ट टर्म ट्रेंड बेरिश है। ये अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, लेफ्ट से राइट मार्केट गिरती हुई आपको नजर आ रही है। मोमेंटम भी मार्केट का बेरिश है और विद इन दैट बेरिश डोमिनेंस मार्केट ने पुल बैक दिया और पुल बैक देने के बाद इसी रेजिस्टेंस एरिया के जहाँ से पहले कीमतें गिरी थी, यहाँ पे एक कैंडल की शक्ल बन गई जो कीमतों के गिरने का क्लू दे रही है। तो इसके ऊपर बेसिकली हमने ट्रेड ली और अपनी स्क्रीन पर मेरा डिस्कॉर्ड ग्रुप देख रहे हैं। कल रात तकरीबन, ये डेट स्टैम्प आपको नजर आ रही है, रात तकरीबन 2 बजे मैंने ये ग्रुप में सिग्नल पोस्ट किया। सेल एंट्री हमने 1.0835 की दी, स्टॉप लॉस हमारा 0885 का था और यहाँ पे टेक प्रॉफिट टारगेट हमारा 0741 का। तो ये 1:2 की ट्रेड बेसिकली, इसमें 50 पॉइंट्स का 50 पिप्स का हमारा स्टॉप और 100 पॉइंट का तकरीबन हमारा इसमें 100 पॉइंट का टेक प्रॉफिट टारगेट। और आप देखें, जब ये प्राइस चार्ट हमने शेयर किया था उस वक्त महज ये कैंडल की शक्ल बनी थी। कीमतें इस कैंडल की शक्ल को ट्रिगर करने के बाद इससे नीचे गिरी नहीं थी। और अब अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं प्राइस चार्ट की ये वाली पर्टिकुलर कैंडल जो अभी फिलहाल आपको उठती हुई नजर आ रही है। ड्यूरिंग द सेशन ये तकरीबन यहाँ तक आई और इस ट्रेड ने शॉर्ट टर्म में अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स हमारे मेंबर्स को शो करवाए। अब समझने देखने की बात क्या है कि ये वाला पर्टिकुलर सिग्नल जनरेट हुआ ना, तो इस सिग्नल की जनरेशन के बाद, ट्रेड को लेने के बाद हरगिज़ इसका मतलब ये नहीं था कि हम इसको इसके हाल पे छोड़ दें। हमने पूरा पहरा देना होता है अपने सिग्नल के ऊपर और देखना होता है शॉर्टर टाइम फ्रेम्स के ऊपर भी कि मार्केट क्या करने वाली है। मिसाल के तौर पे एक थ्योरी तो मैंने आपके सामने ये प्रेजेंट की कि भाई शॉर्ट टर्म मार्केट का ट्रेंड बेरिश डोमिनेंस मोमेंटम बेरिश और इस रेजिस्टेंस एरिया से कीमतों के गिरने के क्लू देने वाली कैंडल की शक्ल कल के दिन में बनी। इस कैंडल की शक्ल को हमने ट्रेड किया और हमने शॉर्ट सेल किया। मगर एट द सेम टाइम मुझे एक और चीज़ भी यहाँ पे नोट करनी है। वो क्या कि ये मार्केट का बेरिश ट्रेंड था कि जिस बेरिश ट्रेंड में आप नोट करें हर हाई पिछले हाई से नीचे था यहाँ पे और हर लो पिछले लो से नीचे था। इसका मतलब इस बेरिश ट्रेंड का जो मोस्ट रिसेंट हायर लोअर हाई स्विंग रेजिस्टेंस एरिया वो ये वाला एरिया पड़ता है। ये जो अपनी स्क्रीन पे यहाँ पे आप देख रहे हो ये वाला जोन पड़ता है। मार्केट ने अपसाइड मूव की कंटिन्यूएशन में इसी लेवल को रेजिस्टेंस एरिया को अपसाइड पे ब्रेक करके यहाँ पे एक ऐसा हाई बनाया जो पिछले हाई से नीचे नहीं बल्कि ऊपर निकल गया। और उसके बाद ये वाला जो मार्केट ने हाई बनाया जो पिछले हाई से नीचे नहीं बल्कि ऊपर निकल गया, इस हाई को भी अपसाइड पे जब मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया तो ये कंफर्म हो गया कि पहले वाला बेरिश ट्रेंड खत्म होकर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक नया बुलिश ट्रेंड मार्केट ने कंफर्म किया कि जिस बुलिश ट्रेंड का मोस्ट रीसेंट हायर लो स्विंग सपोर्ट लेवल जो है वो ये वाला एरिया पड़ता है। इसका मतलब है कि ये जो बुलिश ट्रेंड है ये तब तक जिंदा है जब तक ये सपोर्ट लेवल इंटैक्ट है। ठीक हो गया।
लेकिन यहां पे मार्केट ने क्या किया कि बेरिश मूव की कंटिन्यूएशन में इस सपोर्ट लेवल को डाउन साइड पे पहले ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद रिकनेक्ट करके वापस इस लेवल से मार्केट ऊपर निकल गई। ठीक है, वापस इस लेवल से मार्केट ऊपर निकल गई और इस सपोर्ट लेवल को दोबारा एक सपोर्ट लेवल बना दिया, और ऊपर निकलने के बाद फिर इस रेजिस्टेंस एरिया से मार्केट ने शॉर्ट सेल सिग्नल दे दिया कि जिसको हमने ट्रेड किया, और ट्रेड करने के बाद ये वाला सिग्नल जो कल के दिन में बना था, ये ट्रिगर होने के बाद मार्केट डाउन साइड पे आती है, इसी सपोर्ट लेवल को रिटेस्ट करके दोबारा से अपनी स्क्रीन पे अब आप देख रहे हैं आज के दिन फिर जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ एक बुलिश पिन बार सिग्नल बन रहा है। तो आप देखें कितनी कंफ्यूजिंग बात हो गई ना, यानी प्राइस चार्ट की कहानी आपने पढ़ी तो इधर से भी बज रही है, उधर से भी बज रही है। तो कहने का मकसद ये है कि अब इस सिनेरियो में हमने क्या करना है, इस सिनेरियो में हमने ये करना है, अब समझे इस चीज़ को, प्राइस चार्ट को क्लियर कर रहा हूँ, ये मैंने खुद आपको कंफ्यूज किया है। कैसे मैंने इंटेंशनली कंफ्यूज नहीं किया, लेकिन आप हो गए हैं क्योंकि मैंने प्राइस चार्ट की कहानी आपके सामने रख दी है, और अगर आप नए ट्रेडर हैं तो आप डगमगा जाएंगे इस गुफ्तगू से, और हो भी गए होंगे। बहरहाल अब मैं समरी आपको दे रहा हूँ। अब इसको मैनेज करने का तरीका ये है कि हमें पता है कि ठीक है भाई, हमने शॉर्ट टर्म बेरिश मोमेंटम को ट्रेड किया, बेरिश ट्रेंड, ये शॉर्ट टर्म यहाँ पे बेरिश मूव है, उसको हमने ट्रेड किया, रेलिवेंट रेजिस्टेंस एरिया से बेरिश पिन बार सिग्नल बनी और इसको हमने सेल किया। मगर साथ ही साथ ये जो पहले वाला बुलिश ट्रेंड है, इसका ये सपोर्ट लेवल यहां पे पड़ा हुआ है। ठीक है, ये सपोर्ट लेवल यहां पे पड़ा हुआ है। तो अब हम देखेंगे कि अगर आज के दिन, आज की कैंडल की क्लोजिंग इसी तरीके से हो जाती है कि ये एक बुलिश पिन बार सिग्नल बन जाता है, दैट मींस अब हम कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल एनवायरनमेंट में चले गए हैं कि जहां पे एक तरफ तो रेजिस्टेंस एरिया से हमारे पास कीमतों के गिरने के क्लू देने वाली कैंडल की शक्ल आ गई, और एक तरफ हमारे पास शॉर्ट टर्म सपोर्ट लेवल से कीमतों के उठने के क्लू देने वाली शक्ल आ गई। तो कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल एनवायरनमेंट जहां पे आ जाता है, वहां पे हम उस ट्रेड से प्रीमेच्योर एग्जिट करके साइड लाइन्स के ऊपर बैठ जाते हैं। ठीक है, नो लॉस नो प्रॉफिट। हमने अटेम्प्ट की, हमारी अटेम्प्ट इस नीयत पे थी कि ये जो बेरिश सिग्नल है, इस बेरिश सिग्नल के ट्रिगर होने के बाद ये वाली आज की कैंडल जो अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, जो बुलिश पिन बार बन रही है फिलहाल, ये कैंडल इस लेवल से नीचे क्लोज होगी। अगर ये नीचे इस लेवल से क्लोज हो जाएगी, दैट मीन्स हम इस बेरिश पिन बार सिग्नल को जो हमने ट्रेड किया, हम इस ट्रेड में बैठेंगे। अगर नहीं क्लोज होती नीचे, और जिस तरह की कैंडल की शक्ल अभी अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं क्लोजिंग के वक्त, इसी तरह की कैंडल की शक्ल बन जाती है न्यूयॉर्क क्लोजिंग के वक्त डेली प्राइस चार्ट पे, दैट मीन्स वी आर गेटिंग आउट ऑफ दिस ट्रेड, हम प्रीमेच्योर इसमें से एग्जिट कर रहे हैं। साथ ही साथ इसी पर्टिकुलर लेवल के ऊपर मैं 4 आवरली प्राइस चार्ट पे गया और मैंने ये लेवल मार्क किया हुआ है। आप देखें 4 आवरली प्राइस चार्ट के ऊपर भी ये वाला पर्टिकुलर लेवल सुपर बुलिश कैंडल की शक्ल यहाँ पे बन रही है, और जो नेक्स्ट 4 आवरली क्लोजिंग यहाँ पे मुझे मिलेगी तकरीबन पाकिस्तानी टाइम रात 11 बजे, यही कैंडल की शक्ल अगर इस तरह से क्लोज हो जाती है, मार्केट सुपर कैंडल की शक्ल, दैट मीन्स फिर भी मैं डेली कैंडल क्लोजिंग का इंतजार किए बगैर हो सकता है इस ट्रेड से बाहर निकल जाऊँ। आइडियली मुझे डेली कैंडल क्लोजिंग का वेट करना चाहिए। बात समझ रहे हैं? अगर आज के दिन में ये कैंडल की शक्ल ना बनती ऐसे, और ये जो पहले वाली बेरिश पिन बार ट्रिगर हुई थी और मार्केट वाकई इस शॉर्ट टर्म सपोर्ट से नीचे क्लोज हो जाती, तो फिर मैं इस ट्रेड में बैठा रहता हूं। तो ये स्क्रीन शेयर करके आपको ये दिखाने का मकसद बेसिकली क्या था कि हमारी स्ट्रैटेजी के पैरामीटर पे पूरे उतरने वाले मार्केट कंडीशन को हमने ट्रेड करना ही करना होता है। ठीक है, और हमें सारे चांसेस लेने हैं। बाज़ ट्रेड्स और चांसेस ऐसी होती हैं कि जो वाकईतन हमारी फेवर में मार्केट मूव करना स्टार्ट कर देती है, हमने जिस सिग्नल को ट्रेड किया है वो सिग्नल सही साबित हो जाता है और उस ट्रेड में हम बैठे रहते हैं जब तक हमारा टेक प्रॉफिट टारगेट हिट ना हो। बाज़ ट्रेड्स ऐसी होती हैं कि जिनको लेने के बाद, जिन ट्रेड्स में एंटर होने के बाद हमें उस सिग्नल के बाद में बनने वाली कैंडल्स की शक्लें ये क्लू दे देती हैं कि भाई आपकी जो आपने ट्रेड ली है वो गलत थी, उससे बाहर निकल जाओ। तो हमें वहाँ पे बाहर निकलना होता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये कॉन्सेप्ट आप समझें। यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल इन योर अप्रोच। मजीद प्रोफेशनल लेवल पे अगर काम को आप सीखना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक sayyedon.com दिया हुआ है। लिंक पे आप क्लिक करेंगे, हमारे वेब पेज पे जाके वहाँ पे हमारे प्रीमियम ग्रुप का कंप्लीट ज्वाइनिंग प्रोसेस दिया हुआ है, जिस ग्रुप को ज्वाइन करके एक वाइब्रेंट ट्रेडिंग कम्युनिटी का आप हिस्सा बन के प्रोफेशनल लेवल पे, बिगिनर से एडवांस लेवल पे आप ट्रेडिंग कोर्स भी कर सकते हैं और एक वाइब्रेंट ट्रेडिंग कम्युनिटी का हिस्सा बन के बहुत कुछ डेली बेसिस पे सीख सकते हैं। मुझे इजाजत दें, शुक्रगुजार हूँ अपने वक्त निकालेंगे वीडियो देखने के लिए। ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफ़िज़।